एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये जो क्लास है ये स्पेशली है फॉर रेलवे स्टूडेंट्स। जितने भी एस्पिरेंट्स है मेरे रेलवे वाले जिनका एग्जाम्स अब होने वाला है, स्केड्यूल हो चुका है, उनके लिए मैं साइंस, आप देख लीजिए जो है ये रेलवे साइंस कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट और 2026 ये मैं करवाने वाली हूँ। लाइक अब जो सीरीज आने वाली है, जो सीरीज स्टार्ट है, इस सीरीज में साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आपको फर्स्ट पहले मैं चैप्टर पढ़ाऊंगी और फिर उससे रिलेटेड हम क्या करने वाले, उससे रिलेटेड हम करेंगे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस। जैसे आज मैं जो चैप्टर लेने वाली हूँ मैं आप लोगों को बता दूं, आज मैं जो चैप्टर लेने वाली हूँ वो केमिस्ट्री का चैप्टर है, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, इक्वेशन एंड रिएक्शन। तो क्लासेस होंगी किस तरीके से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। क्लासेस होंगी किस तरीके से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। आज मैं वन शॉट में पूरा चैप्टर आपके साथ करूंगी, ठीक है। पूरा चैप्टर आपके साथ में एक्सप्लेन करूंगी, आप लोग को नोट्स बनाने, और फिर नेक्स्ट मतलब इसी डे में या अगर कल होगा तो इसी चैप्टर के हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। फिर ऐसे ही बायो का करेंगे, ऐसे ही फिजिक्स का करेंगे और धीरे धीरे करके आपके एग्जाम तक मैं कंप्लीट साइंस का, और फ्री है ये, कोई ऐसा नहीं है कि आपको उसके लिए कुछ पेमेंट करना है। बस इतना करना है कि आपको क्लास में आना है, क्लास देखनी है और अच्छे से नोट्स बनाने, ठीक है। डन। तो हम स्टार्ट करते हैं। और एक और चीज मैं बता दूं, आई नो दिस इज फॉर रेलवे, लेकिन मैंने आपको बहुत बार ये कहा है, मल्टीपल टाइम्स मैंने आपको ये कहा है, बेसिकली इसको मैंने बेस किया है फॉर रेलवे स्टूडेंट्स। बट जो हमारे सीटेट वाले स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे टीचिंग एग्जाम्स वाले स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो ट्रिपल वाले हैं, केवीएस एनवीएस वाले हैं, आपको पता है साइंस हर जगह सेम है। अगर रेलवे वालों के लिए एसिड का मतलब H पॉजिटिव आयन है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि टीचिंग वालों के लिए एसिड का मतलब OH नेगेटिव आयन है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो सबके लिए सेम है, बस लेवल का जो है अप डाउन है। अगर आपको लगेगा कि लेवल कम है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसके बाद क्या है हम आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन वन शॉट जो है वो सबके लिए सेम होगा, ठीक है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए फटाफट से आप लोग अपनी नोटबुक्स निकाल लीजिए, अपनी जो भी नोट्स आपको बनाने हो निकाल लीजिए, और हम करने वाले हैं, ये मैं ऊपर डाल देती हूँ, साइंस स्पेशल, ठीक है, फॉर रेलवे। गॉट इट। सब आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड होगा, ओके, गॉट इट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। ये जो चैप्टर है ये क्लास 10th का है, केमिस्ट्री का। मैं आपको बता दूं, जितने भी एग्जाम होते हैं, वनडे एग्जाम होते हैं, चाहे हमारा रेलवे है चाहे एसएससी है, सब में 10th क्लास तक की साइंस जो है वो आती ही आती है। तो 10th क्लास तक की साइंस आप लोगों को क्या है करके जानी है। तो ये जो 10th क्लास तक की है इसमें हमारा क्या है, फर्स्ट चैप्टर जो 10th का है वो केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन है, ठीक है। उसके बाद हमारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट है, फिर हमारा मेटल नॉन मेटल है, ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है, और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वो चैप्टर मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, ठीक है, लेकिन हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उसके एमसीक्यूज करेंगे। उसके बाद 9th में हमारा मैटर एक चैप्टर है, ठीक है ना, मैटर इन आवर सराउंडिंग है। सब कुछ हम इसी क्लास में क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो लेक्चर है ये वन शॉट होने वाला है, वन शॉट है ये लेक्चर, ठीक है। तो वन शॉट में ही हमें इसको कंप्लीट करना है। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले मैं बात करूं ये केमिकल इक्वेशन एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन होता क्या है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं ये एक नाइट्रोजन गैस है, ठीक है। नाइट्रोजन गैस को हमने हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करवाया, हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट कराया, तो हमें मिलता है अमोनिया। हमें क्या मिलता है, अमोनिया। थोड़ा बहुत नॉलेज जो है हमें रखना पड़ेगा साइंस के लिए, ठीक है। अब ये तो मैंने क्या है लाइक वर्ड्स में लिखा है। अगर मैं इसी को लिख दूं, नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस,
एंड वी विल गेट अमोनिया। तो मतलब मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा है, यही होती है हमारी केमिकल इक्वेशन। यही हमारी क्या होती है? केमिकल इक्वेशन। जब हम वर्ड फॉर्म को ऐसे सिंबल्स के फॉर्म में लिख देते हैं, एलिमेंट के सिंबल्स के फॉर्म में लिख देते हैं, तो वो हमारी हो जाती है केमिकल इक्वेशन। ठीक है। और केमिकल रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन क्या है? सबसे पहले हम चैप्टर के नाम को ही तोड़ रहे। तो केमिकल रिएक्शन क्या है? जब ये एक गैस दूसरी गैस के साथ रिएक्ट कर रही है, ठीक है, और हमें एक न्यू प्रोडक्ट दे रही है, एक न्यू प्रोडक्ट दे रही है, ठीक है। मतलब जब दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं, रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और हमें एक नया प्रोडक्ट देते हैं, अमोनिया, तो वो क्या है हमारा? उसे ही कहा जाता है केमिकल रिएक्शन। इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुई और ये क्या बन गया हमारा? ये हमारा एक नया प्रोडक्ट बन गया। अच्छा, ये रिएक्शन आप देख रहे हैं, यहाँ जो हाइड्रोजन है वो 3 है और यहाँ हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे? यहाँ नाइट्रोजन 2 है और यहाँ नाइट्रोजन 1 है, तो हम इसको क्या करेंगे? हम इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। हम इसको क्या करने की कोशिश करेंगे? बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। अगर मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? 3 लिख दिया, ठीक है। 3 2 6, मतलब यहाँ हाइड्रोजन 6 हो गए। अब इसको 6 बनाने के लिए अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूं तो 3 2 क्या हो जाएगा? 6। ये N2 है, ये N2 है और ये, तो इसका मतलब यहाँ भी N2 हो गए, यहाँ भी N2 हो गए, नाइट्रोजन 2 हो गए। यहाँ हाइड्रोजन 3 2 6 थे, यहाँ भी हाइड्रोजन 3 2 6 हो गए, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट कि इस चैप्टर का एक्चुअल में मतलब क्या है, इस चैप्टर का नेम का मतलब क्या है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब मैं इसको रब कर रही हूँ। आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चाहे आप इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने अमोनिया का एग्जाम्पल लिया, एक बहुत फेमस एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी का है, जो हमारी किसका है? जो हमारी एनसीईआरटी का है, वो अब हम देखेंगे। हमने मैग्नीशियम रिबन को जब भी क्या करवाते हैं हम, जब भी कंबशन करवाते हैं हमें, तो कंबशन का मतलब क्या होता है? कंबशन वर्ड का मतलब क्या होता है? कंबशन, ठीक है। कंबशन वर्ड का मतलब होता क्या है? ठीक है, कंबशन मतलब जलाना, ठीक है। तो जब भी हम, और जलाते कैसे? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है। तो मैग्नीशियम रिबन को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो हमें क्या मिलता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमें क्या मिलता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस को इक्वल करने के लिए हम यहाँ 2 लगाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन 2 है इसलिए इसके साथ 2 हो गया। अब Mg के साथ भी 2 हो गया, तो ये दोनों बैलेंस हो गई। मतलब हमें क्या मिला? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिल गया। इसका मतलब क्या है? इसका क्या मतलब है, पहले मुझे बताइए। 2 रिएक्टेंट थे, मैग्नीशियम रिबन था, उसको हमने कंबशन कराया, मतलब उसको हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया, ठीक है। ये बहुत फेमस एग्जांपल है एनसीईआरटी का। ये केमिकल रिएक्शन हो गई है, और ये केमिकल रिएक्शन जब भी होती है तो क्या होती है? तो तब भी क्या होता है? एक व्हाइट फ्लेम प्रोड्यूस होती है, व्हाइट फ्लेम। और ये व्हाइट फ्लेम जो प्रोड्यूस होती है, और ये एक व्हाइट पाउडर है, इसको एक पीपीटी बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये जो व्हाइट फ्लेम, इन दोनों की रिएक्शन की वजह से जो व्हाइट फ्लेम प्रोड्यूस होती है, इस व्हाइट फ्लेम को क्या बोला जाता है? ये व्हाइट फ्लेम आइस के लिए बहुत ज्यादा क्या होती है? हार्मफुल होती है, ठीक है। तो इस रिएक्शन को करते टाइम पर जो है स्पेक्स का होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो ये भी एक केमिकल इक्वेशन आपके सामने मैंने, ये केमिकल रिएक्शन आपके सामने मैंने एक्सप्लेन की है एनसीईआरटी, ठीक है। अब चलिए, अब देखते हैं। अब मेरी एक और बात बहुत ध्यान से सुनिए। जब भी हम केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, तो बहुत सारी चीजें जो है वो हमें माइंड में रखनी है। पहला, जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर में क्या आता है? चेंज आता है। तो टेम्परेचर में क्या आता है? चेंज आता है। जब भी हम केमिकल रिएक्शन करते हैं तो टेम्परेचर में क्या आता है? चेंज आता है। दूसरा, एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ठीक है। लास्ट में एक पीपीटी जरूर बनता है, प्रेसिपिटेट। हमेशा बने जरूरी नहीं है प्रेसिपिटेट, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम बनता है। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है? रिएक्शन होने के बाद लास्ट में जो है एक रेसिड्यू का बचना, ठीक है, उसे बोला जाता है प्रेसिपिटेट, ठीक है। और जब भी ये होता है तो फिजिकल स्टेट चेंज होती है। क्या होती है? फिजिकल स्टेट चेंज होती है। ऑब्वियसली यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन था, यहाँ ऑक्सीजन गैस थी, और इन दोनों ने मिलाकर मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया प्रोडक्ट बना दिया, जिस वजह से इनकी फिजिकल स्टेट क्या हो गई? चेंज हो गई। समझ में आया? अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कस करती हूँ।
मैंने कहा कि अगर सपोज हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाया और उसके बाद उसे पानी में छोड़ दिया, तो बताइए कि वो क्या सॉल्यूशन बनाएगा? क्या वो एसिडिक सॉल्यूशन बनाएगा, क्या वो बेसिक सॉल्यूशन बनाएगा, या वो न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाएगा? तो देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए मेरी बात। ये हो गया रिएक्शन। मैग्नीशियम रिबन को जब कंबशन कराया, जलाया, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिला। अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हमने वाटर के साथ रिएक्ट कराया, मतलब हमने वाटर में रखा इसे, ठीक है, जब हमने वाटर में रखा इसे, तो ये हमारा क्या बन जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। और हमेशा ध्यान रखिएगा, जहां भी OH आया है, OH जहां आया है, इसका मतलब वो क्या है? बेसिक है। तो हम जब भी मैग्नीशियम ऑक्साइड को या जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं, बर्न करने के बाद अगर हम उसको वाटर में डालते हैं, तो वो वाटर जो सॉल्यूशन बनाएगा वो क्या बनाएगा? बेसिक बनाएगा। ठीक है, चलिए, आई होप आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। मैं साइड हो जाती हूँ सो दैट कि आप स्क्रीनशॉट ले सके। ठीक है, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम क्या देखते हैं, मैंने कहा जब भी जो रिएक्शन होता है, जब भी केमिकल रिएक्शन होता है, तो केमिकल रिएक्शन के टाइम पर टेम्परेचर में चेंज आता है। टेम्परेचर में क्या आता है? टेम्परेचर में कुछ चेंज आता है, ठीक है। और टेम्परेचर में जब भी चेंज आता है और रिएक्शन करवाने के लिए टेम्परेचर को क्या करना होता है? जब भी चेंज आता है तो देखिए किसी दो तरीके की रिएक्शन हो जाती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और एक हो जाती है हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक हमारी क्या हो जाती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। बहुत ध्यान से इसे नोट डाउन करेंगे क्योंकि ये वन शॉट होने वाला है, तो क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, इसको अच्छे से देखेंगे। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए। क्या होता है एक्सोथर्मिक? एक्सो मतलब जब भी कोई रिएक्शन हो रही है तो उस रिएक्शन के बाद टेम्परेचर में चेंज आ जाएगा, मतलब कि ये क्या करेगा? हीट इवॉल्व करेगा। हीट क्या करेगा? इवॉल्व करेगा। ऐसी रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है, ठीक है। और यहां अगर हमें कोई रिएक्शन करवानी है तो हमें पहले टेम्परेचर को चेंज करना पड़ेगा, मतलब इसको हीट देनी पड़ेगी। तो यहां हीट एब्जॉर्ब होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है। और इस वजह से क्या होता है? इस वजह से क्या होता है? एक नई रिएक्शन बनती है और नया प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हमें एक्सोथर्मिक करना है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमेशा कैसी रिएक्शन होती है? ये हमेशा कंबशन रिएक्शन होती है, कंबशन रिएक्शन, ठीक है। जैसे आप देखिए रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। इसे नोट डाउन करते रहिए, ठीक है। सपोज एसिड बेस का रिएक्शन, एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे हैं, तब भी क्या हीट क्या होगी? हीट क्या होगी हमारी? इवॉल्व होगी, ठीक है। सॉल्ट और वाटर तो बनेगा लेकिन हीट इवॉल्व होगी, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात? जब भी अगर मैं आपको बताऊं कंबशन रिएक्शन हो गई, कंबशन रिएक्शन हमने अभी देखी, मैग्नीशियम और हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम के साथ अगर हमने मैग्नीशियम रिबन को अगर हमने कंबशन करवाया तो ऑब्वियसली से व्हाइट डेजलिंग फ्लेम निकलती है और बहुत ज्यादा हीट इवॉल्व होती है, ठीक है। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? ये रिएक्शन ज्यादातर डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। कैसी रिएक्शन होती है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब डिकम्पोज होना, टूटना। मतलब क्या होगा? सपोज कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको मैंने हीट दिया, इसने हीट एब्जॉर्ब किया और ये कार्बन अलग और ऑक्सीजन अलग में टूट गया, ठीक है। सपोज कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट ये टूटा तो एक कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, और किसमें टूट जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा हीट देने के बाद। तो ये कुछ रिएक्शन क्या होती है हमारी? ये टेम्परेचर के चेंज करने की वजह से होती है और इन रिएक्शन को एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको 1 मिनट देती हूँ। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे कि एक्चुअल में जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो कितने टाइप की होती है, ठीक है। कितने टाइप की होती है जो हमारी केमिकल रिएक्शन होती है? तो देखिए फर्स्ट जो टाइप है हमारा वो है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसे नोट डाउन करते रहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन,
कॉम्बिनेशन रिएक्शन, शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ। दूसरा होता है हमारा डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड हमारा क्या है? थर्ड है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है। और फिफ्थ है हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है। ये चारों की पांचों हमें रिएक्शंस क्या है, इसके जो भी रिएक्शंस मैं आपको लिखवाऊंगी आपको नोट डाउन करना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती है। ठीक है। और ये पेपर में आ जाती है। ठीक है। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपने इसका नोट डाउन कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है। चलिए अब मैं वन बाय वन सारे रिएक्शन को करती हूँ स्टार्ट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है। कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन, कंबाइन होगा तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है। अभी हमने एक रिएक्शन मैग्नीशियम की देखी, मैग्नीशियम को अगर हमने क्या किया, बर्न किया, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया उसने। ठीक है। ये भी आगे फर्दर और हो सकती है। ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन बेसिकली यही रिएक्शन होती है। जैसे हमने हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को मिलाया तो हमारा क्या बना? वाटर बना। और ऑब्वियसली ये रिएक्शन हमें क्या करनी है? ये रिएक्शन हमें बैलेंस करनी है, तो ये बैलेंस भी हमारी हो गई है। ठीक है। तो ये हमारी होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें दो एलिमेंट्स, दो रिएक्टेंट आपस में मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आई होप आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हम करते हैं कौन सा? सेकंड, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में बहुत सारी रिएक्शंस है, इसको हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन फर्स्ट जो होती है वो हम सपोज थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है। इसमें क्या होता है? हीट देनी है, हीट देनी है और वो डिकम्पोज हो जाएगा, वो टूट जाएगा। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हमने हीट दी। ठीक है। और ये किसमें टूट गया? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ रहा है? सपोज लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट। ठीक है। लेड नाइट्रेट को हमने हीट दी तो ये किसमें टूट गया? ये टूट गया हमारा, लेड अलग हो गया। ठीक है। नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस ये ब्लू, ये ब्राउन फ्यूम आती है। ठीक है ना, धुआं जैसा। और इससे ऑक्सीजन भी आउट होता है, इससे ऑक्सीजन भी आउट होता है। रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे बाद में, लेकिन ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेड नाइट्रेट वाली। ठीक है। ये ब्लू फ्लेम नाइट्रेट, ये वाला हमें बिल्कुल याद रखना है कि जब भी थर्मल डिकम्पोजिशन की बात होती है। ठीक है। एक और रिएक्शन देख लो, FeSO4 फेरस सल्फेट। इसको अगर हमने हीट दिया Fe, ठीक है, Fe2O3, और इससे हमारा SO3 और SO2 बनता है। ठीक है। SO3 और SO2 बनता है। ठीक है। तो ये कुछ रिएक्शन है जो थर्मल डिकम्पोजिशन है। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ही एक और रिएक्शन आती है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन की थी। ठीक है। इसके बाद एक रिएक्शन आती है हमारी बी। एक हमने थर्मल डिकम्पोजिशन की 3 रिएक्शन पढ़ी, एक हम पढ़ते हैं फोटो थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है। फोटो थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब लाइट वाले जो मतलब हीट है वो प्रोवाइड करना होता है। तो उसके लिए AgBr, ठीक है, AgBr को जब हमने सनलाइट दी, ये सनलाइट दी, तो ये टूटकर क्या बन जाता है? Ag ग्रे कलर का और Br हमारा अलग निकल जाता है। ठीक है। Ag हमारा अलग निकल जाता है और Br हमारा अलग निकल जाता है ग्रे कलर का। ऐसे ही AgCl, इसको भी हमने जब सनलाइट दी, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाता है? ग्रे कलर का सिल्वर में निकल जाता है और यहाँ हमारा क्लोरीन गैस आउट हो जाती है। ठीक है। समझ में आया? और ये दोनों गैसेस को हम बोलते हैं, ये क्वेश्चन आते हैं, ये दोनों गैसेस क्या है? ये पहले के टाइम पर जो फोटो कॉपी होती थी ना, या जो फोटोज के टाइम पर इनको यूज किया जाता था।
ठीक है, तो ये हो गया। अब तीसरा जो है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, सी पार्ट जो है हमारा वो है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी देकर तोड़ा जाता है। इलेक्ट्रिसिटी देकर, जैसे वाटर है, ठीक है, वाटर को हमने इलेक्ट्रिसिटी दी, ठीक है, वाटर को हमने इलेक्ट्रिसिटी दी और वाटर टूट गया हमारा किसमें, H2 में और O2 में। समझ में आया? तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 पार्ट के थे, मैंने बताया आपको। पहला क्या था, थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा हमारा क्या था, फोटो थर्मल डिकम्पोजिशन, और तीसरा हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और इसकी इनकी जो रिएक्शंस मैंने दिखवाई है ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, क्योंकि हमें वन शॉट में करना है तो इसलिए हमें जल्दी जल्दी करना होगा ताकि आप लोगों का भी टाइम वेस्ट ना हो। अब हमारा जो सी पार्ट आता है, अब जो हमारी थर्ड रिएक्शन आती है, सॉरी थर्ड रिएक्शन जो है हमारी वो है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट नाम से पता चलता है इसमें डिस्प्लेस होती है चीजें, इसमें क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होता है चीजों का। जैसे देखो Zn प्लस HCl, तो H की जगह Zn आ जाएगा, ZnCl, ठीक है, ZnCl, और हमारा हाइड्रोजन गैस आउट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। अच्छा, एक होती है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट जिसमें दोनों चीजें डिस्प्लेस होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट। यहां देखिए, यहाँ पे Zn ने H की जगह ले ली, ठीक है ना, और H यहां से आउट हो गया, यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज डिस्प्लेस हुई है। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, सपोज हमने क्या किया, NaOH प्लस HCl किया, ठीक है, ये बेस है, ये एसिड है, और ये देखो H की जगह ले लेगा Na और ये इसके साथ रिएक्ट करेगा। आप देखो, अब मैं बताती हूँ, NaCl के साथ हो गया, मतलब Cl के साथ हमारा Na आ गया, और वाटर H हमारा यहाँ करेगा, H2 यहाँ बन गया। ठीक है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट। एक और भी होती है, एक और भी होती है हमारी NaSO4 प्लस बेरियम क्लोराइड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमारा NaCl बनेगा, NaCl बनेगा, और बेरियम सल्फेट, Ba किसके साथ चले आएगा, सल्फेट के साथ, और बेरियम सल्फेट एक व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। डबल डिस्प्लेसमेंट का एक बहुत 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 फेमस जो है मैं रिएक्शन आपको बताने वाली हूँ। पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए, सो दैट कि मैं इसको फिर इरेज कर दूं। आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए मैं इसको इरेज कर देती हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट की एक है, जो है सोडियम आयोडाइड प्लस लेड नाइट्रेट। ये याद रखना होता है, ये याद रखनी होती है रिएक्शंस, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो अब लेड किसके साथ चल जाएगा, आयोडाइड के साथ, लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, ये हमारा रिएक्शन हो गया। अब मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि ये येलो पीपीटी, ये येलो पीपीटी देता है, ये येलो पीपीटी है, और पूछा जाता है येलो पीपीटी कौन सी होती है, तो ये हमारी हो गई येलो पीपीटी। ठीक है, ये हमें याद रखना। इन रिएक्शन को आपको थोड़ा बहुत याद होना चाहिए। ये बैलेंस्ड नहीं है कि मुझे दिख रहा है, लेकिन क्या है, आपको बेसिक मेन चीजें याद रखनी है। ठीक है, जो भी आरआरबी वाले, वैसे तो सबको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अब हम लास्ट आ जाते हैं, और क्योंकि ये चैप्टर वन शॉर्ट है तो मैंने इसको बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है। अब हम जो लास्ट आते हैं वो है हमारा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब बहुत इजी वे में मैं आपको समझा रही हूँ। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है या तो ऑक्सीजन को ऐड करो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, समझ में आई बात। और रिडक्शन, रिडक्शन रिएक्शन का क्या मतलब होता है, या तो हाइड्रोजन को ऐड कर दो, ठीक है, या ऑक्सीजन को रिमूव कर दो, या ऑक्सीजन को क्या कर दो, रिमूव कर दो। ठीक है, इस चीज को याद रखना है आपको। और मेरी एक और बात सुनिए, जो भी चीज में ऑक्सीडेशन होगा, जिस भी चीज में ऑक्सीडेशन होगा वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अभी मैं एग्जांपल के थ्रू भी समझाऊंगी, वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, नोट डाउन कीजिए इसे, ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है। और जिसके साथ भी रिडक्शन होगा वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इसको पहले तो लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार लिख लीजिए, फिर मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। आप देखो, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसे। देखो, सपोज मैंने कहा ZnO प्लस C, ठीक है, कार्बन के साथ। आप देखो होगा क्या, ये इधर चले जाएगा, ये अलग हो जाएगा, तो ये क्या हो रहा है CO, और हमारा Zn अलग हो गया, हमारा Zn क्या हो गया, अलग हो गया, Zn अलग हो गया, ठीक है। आप बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनो, Zn अलग हो गया, Zn से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, Zn से ऑक्सीजन रिमूव हो गया है, ठीक है। ऑक्सीजन का रिमूव होना क्या कहलाता है बताओ मुझे, ऑक्सीजन का रिमूव होना कहलाता है रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीजन रिमूव हो गया, Zn से ऑक्सीजन रिमूव कर दिया है, तो वो क्या कहलाता है हमारा रिडक्शन, ठीक है। और जिसके साथ रिडक्शन की प्रोसेस होती है, तो Zn हमारा क्या हो गया, Zn हमारा क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यही आते हैं क्वेश्चन पेपर में, अभी मैं आपको एमसीक्यूज में भी दिखाऊंगी। अभी इधर देखो, ये कार्बन डाइऑक्साइड था, यहाँ ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया, मतलब यहाँ ऑक्सीजन ऐड हुआ, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। और जिसके साथ भी ऑक्सीडेशन होता है वो हमारा क्या होता है, जिसके साथ भी ऑक्सीडेशन होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। आई होप इससे इजी तो और कहीं मैं समझा नहीं सकती हूँ, ये सबसे इजी एग्जांपल मैंने लिया सो दैट कि आपको चीजें समझ में आए। तो आप देख लीजिए, ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, रिडक्शन किसे कहते हैं, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए, ठीक है। ऐसे हम हर रिएक्शन के लिए इसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। चलिए, और यहीं से हमारा चैप्टर जो है लास्ट होने वाला है। मैं एक बार थोड़ा सा कुछ चीजें आपको बता दूं, इसमें थोड़ी सी कुछ चीजें हैं, जैसे कोरोजन, कोरोजन क्या होता है, ठीक है, कोरोजन क्या होता है, जैसे रेंसिडिटी क्या होती है, रेंसिडिटी, ठीक है, ठीक है ना, रेंसिडिटी क्या होती है, कोरोजन और रेंसिडिटी हमारा क्या है, ऑक्सीडेशन के, ऑक्सीडेशन के क्या होते हैं, एक एग्जांपल है। जब भी कुछ फूड प्रोडक्ट्स में, जैसे मैं आपको बता दूं, ये जो भी मेटल की चीजें हैं, ये जो है रेंसिडिटी, मतलब कोई भी जब फूड प्रोडक्ट में स्मेल आने लगती है, फूड प्रोडक्ट्स, तो इसका मतलब उसमें ऑक्सीडेशन हो गया, मतलब ऑक्सीजन ने रिएक्ट करके उस फूड को क्या कर दिया, सड़ा दिया, तो स्मेल आने लगती है। तो फूड प्रोडक्ट्स में जब भी ऐसे स्मेल आने लगती है तो रेंसिडिटी का एग्जांपल है। कोरोजन का मतलब भी सेम है, जैसे कि क्या कोरोड हो जाती है चीजें, आयरन की जगह अगर आयरन होगा, अगर आयरन होगा तो वहां रस्टिंग वर्ड यूज होता है, आयरन में हमेशा वर्ड यूज होता है रस्टिंग। जब भी आयरन में जंग लग जाना उसे रस्टिंग कहते हैं। लेकिन आयरन के अलावा कोई भी मेटल है, जैसे हमारा सिल्वर है, सिल्वर आप देखते हैं ब्लैक कलर का हो जाता है, ठीक है, सिल्वर। कॉपर हमारा ग्रीन कलर का हो जाता है, ठीक है, कॉपर में ग्रीन कलर की प्लेट्स आ जाती है। सिल्वर में हमारे ब्लैक कलर की पाजेब, जो पायल होती है, आपने देखा होगा ब्लैक कलर, ब्लैकिश कलर आने लगता है उसमें, इसका मतलब उसमें कोरोजन हो गया है, ठीक है। तो ये सब कैसे होता है, जब मेटल्स जो है ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट कर जाती है, और यही दोनों क्या है, एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन की, ठीक है, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। और आपको पता है, अगर हमें फूड प्रोडक्ट्स को बचाना है, फूड प्रोडक्ट्स को बचाने के लिए बेसिकली हम नाइट्रोजन गैस का यूज करते हैं, ठीक है, हम ऑयल का यूज करते हैं, हम सॉल्ट का यूज करते हैं, ठीक है, हम सॉल्ट का भी यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है हम यूज करते हैं फॉर दी व्हाट, ये रेंसिडिटी को रोकने के लिए, प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी। और ऐसे ही कोरोजन को रोकने के लिए, रस्टिंग को रोकने के लिए हम गैल्वेनाइजेशन का यूज करते हैं, ठीक है। वो चीजें मैं आपको जब हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट पढ़ेंगे, मेटल नॉन मेटल पढ़ेंगे, उस पर एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। अच्छा, एक और लास्ट चीज आज की क्लास में, और फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ, और मैं फिर इसका क्या लेकर आऊंगी, एमसीक्यूज की क्लास लेकर आऊंगी। बहुत ध्यान से सुनिए, ZnSO4 व्हाइट विड्रॉल, इसे लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि Zn व्हाइट कलर का होता है इसलिए। CuSO4 CuSO4.5H2O, ZnSO4.5H2O, ठीक है, इसके आगे लिखा होता है, ये हमारा हो गया ब्लू विट्रॉल, ब्लू विट्रॉल। एक होता है FeSO4.7H2O,
ये हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, ग्रीन विट्रॉल, ग्रीन विट्रॉल। एक हमारा कोबाल्ट भी होता है, CuSO4.5H2O, ये हमारा रेड विट्रॉल होता है, विट्रॉल। ठीक है। और जो हमारा मैं आपको बता दूं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जिसको बोलते हैं, इसे ऑयल ऑफ विट्रॉल बोलते हैं, ऑयल ऑफ विट्रॉल। इसको एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो आई होप आपने नोट डाउन किया होगा। ये चैप्टर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करेंगे। नोट्स बहुत अच्छे से बनाएंगे। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर की MCQs लेकर आने वाले हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।